हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम अपने जो 3.2 एक्सरसाइज चल रही थी उसके लगभग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 5वें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है, तो बाग की बीमाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, बीमाई क्या होती है? बीमाई लंबाई और चौड़ाई को ही बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई, बाग की लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। जैसे माना, यहाँ पर क्या करेंगे, माना बाग की लंबाई बराबर कितनी है? x मीटर। ठीक, चौड़ाई बराबर कितनी है? y मीटर। ये दो चीज़ हमने मान ली। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब आप लिख लेंगे प्रश्न अनुसार, हिंदी में लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या बताया गया है? प्रश्न में दिया गया है कि आयताकार बाग कैसा है? आयताकार। ठीक है, तो आयताकार ही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। जिसकी लंबाई कितनी दी हमने मानी, कितनी है? x। ओके, चौड़ाई क्या है हमारी? y। यानी जो लंबाई है x वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y चौड़ाई से 4 मीटर अधिक क्या है? लंबाई। ठीक, इक्वेशन हमारी 1 बन जाएगी। ओके, सेकंड, दूसरी जो बात दी गई है हमें, क्या दी गया है? वो दिया गया है कि उसका अर्ध परिमाप, किसका? आयताकार बाग, यानी आयत का अर्ध परिमाप। मतलब आयत का परिमाप कितना होता है? जैसा हमें पता है आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। और अर्ध परिमाप कितना? इसका आधा हो जाएगा, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा अर्ध परिमाप? लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, ये कितना दिया गया है? 36। अर्ध परिमाप हो गया, कितना दिया गया है? 36। लंबाई कितनी है हमारी? x। ठीक, चौड़ाई कितनी है? y। एक्स वाई बराबर 36। ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर उतार दूँ। अब समझ गए होगे ये चीज़। ठीक है, यानी अर्ध परिमाप कितना है हमारा? अर्ध परिमाप है x प्लस वाई बराबर के 36। इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि मतलब क्वेश्चन में हमें जो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा वो मतलब इसमें बताया नहीं गया, लेकिन इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम 2 टेबल खींचते हैं। तो जब इक्वेशन 1 है 2 है, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग 2 टेबल खींचते हैं। अगर 3 इक्वेशन होती तो हम 3 टेबल खींचते। ठीक है, तो अब 2 इक्वेशन दी गई है तो हम 2 टेबल खींच लेते हैं। तो चलिए 2 टेबल खींचते हैं। एक टेबल ये रही, एक मिनट, एक टेबल, और ये हो गई हमारी, सॉरी इसको यहाँ पर खींच लेता हूँ। ठीक, ये 2 टेबल हो गई हमारी, दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग। एक्स वाई, एक्स वाई। ठीक, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 के लिए, इक्वेशन नंबर 1 क्या दी गई है? x बराबर वाई प्लस 4, इसके लिए। ठीक, ये वाली, और ये वाली x प्लस वाई बराबर के 36, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इधर ही रख ले और 36 माइनस का y हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है ये कि हमें y की वैल्यू पुट करनी है और जी x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सा पहले वाली का तरीका है कि हम इसमें y बराबर 0 रख देंगे। जब y बराबर 0 रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, एक बात।
एक बार x बराबर 0 रख लो। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी y +4, ये +4 है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा -4, यानी y की वैल्यू कितना आ जाएगी -4, y बराबर -4। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट, समझ में ना आने का तो मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि ये इतनी इजी चीज़ें हैं, तुरंत दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया गया है बताओ, क्या करेंगे, वही y की वैल्यू पुट करनी है और जी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें y की वैल्यू कोई ऐसी रखनी है जो कि हमें 4 के मल्टीपल में आए। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर वैल्यू रखी कितनी, बताओ कितनी वैल्यू रखूँ। चलो इसमें भी रखते हैं, वैल्यू रखते हैं हम x बराबर 0 रख दो। जब x बराबर 0 रखते हैं, ठीक, ये 36 माइनस के y, बताओ y इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 36। ओके, जब x बराबर 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी है 36। सेकंड, तो सेकंड लेते हैं हम। बताओ सेकंड में क्या करें, एक बार y बराबर 0 रख लो। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना आएगी, x की वैल्यू कितना आएगी 36 आएगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आए होंगे अच्छे तरीके से। तो चलो अब क्या करते हैं, अब हम इसके लिए एक ग्राफ खींचते हैं। दोनों जो टेबल थी हमारी, 2 सारणी दी गई थी, उसके लिए एक टेबल खींचते हैं। ओ सॉरी, टेबल नहीं, ग्राफ खींचते हैं, टेबल कह रहा हूँ, ग्राफ खींचते हैं एक। ये हमारा ग्राफ। ओके, अब बताओ, ये वाला पॉइंट जो होता है याद रखना, यहाँ पर x भी 0 और y भी 0, दोनों के दोनों 0 होती है, दोनों की वैल्यू। अब खींचेंगे हम एक समय के पहले लेंगे हम टेबल फर्स्ट के लिए। बताओ x बराबर 4, x की वैल्यू इधर लेते हैं और x की माइनस वैल्यू इधर लेते हैं, y की पॉजिटिव वैल्यू इधर लेते हैं और y की नेगेटिव वैल्यू इधर लेते हैं। ठीक, इतना तो सबको पता होगा। नेक्स्ट करते हैं, बताओ x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू दी गई है 4, तो x की वैल्यू 4 किधर लेंगे। सबसे पहले एक चीज़ करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू है हमें 4 के मल्टीपल में लिख लेनी है हमें। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, क्योंकि 36 है ना, अगर 1 2 3 करेंगे तो बहुत लंबी लाइन बैठ जाएगी, इसलिए इसको 4 के मल्टीपल में लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, वहाँ पर भी 4 है। ठीक है, तो 4, अगर हम 4 का मल्टीपल लेंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 4। ठीक है, इसको हम 4 मान लेंगे। 4 8 12, 4 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, बस इतने कर लो, बाकी और वैल्यू हमारे पास ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वाई पर भी 36 है तो वाई पर भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 नम 36। ठीक, बस इतना करना है। अब बताओ x बराबर कितनी है 4, तो x बराबर 4 है। ठीक, x बराबर 4 किधर होगी, ये वाली, ये वैल्यू आ गई। ठीक, मैं लाल लाल कलर से दर्शा देता हूँ, ये हो गया x बराबर 4। y बराबर 0, y बराबर 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया, नहीं आ गया, ये वाला पॉइंट हमारा कितना होगा, ये वाला पॉइंट होगा हमारा x बराबर 4 और y बराबर 0। ठीक, नेक्स्ट, अब x बराबर कितनी है 0, तो x बराबर 0 भी यहाँ पर होगी, y बराबर है -4। एक चीज़ रखना, y बराबर -4 है, तो y बराबर जो -4 होगा वो नीचे की साइड में होगा। ठीक, किधर होगा, ये इस साइड में ले लेते हैं। ठीक है, ये होगा -4, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, x बराबर 0 और y बराबर -4, क्योंकि y अगर ऊपर की ओर लेंगे तो y पॉजिटिव रहेगा, नीचे की ओर लेंगे तो नेगेटिव। ठीक, अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक रेखा खींच देंगे ऐसे। ठीक,
ये दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ये वाली ऐसे। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, अब ये जो दूसरी टेबल दी गई है उसके पॉइंट लेते हैं। ठीक, एक्स बराबर कितना लेना है, 0। लो एक्स बराबर 0 किधर है बताओ, एक्स बराबर 0 है हमारा या इसी पॉइंट पर बिल्कुल बीचों बीच जो होगा ना हमारा ये वाला पॉइंट, ये एक्स बराबर 0 होगा। ठीक, वाई बराबर कितना है, 36, वाई बराबर 36 ये रहा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा एक्स बराबर 0, वाई बराबर 36। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट दिया गया हमें वाई एक्स बराबर 36, एक्स बराबर 36 कहाँ, ये रहा, और वाई बराबर 0, तो वाई बराबर 0 लेंगे तो यही माना जाएगा एक्स बराबर 36। ठीक, ये आ जाएगा एक्स बराबर 36, वाई बराबर 0। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो है सब कुछ समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, जो हमारे पॉइंट आए 0, 36 और 36, 0, ठीक है, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। एक रेखा खींच देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक, अब जहाँ पर ये काटेंगे, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करते हैं इस बिंदु पर, माना ये बिंदु क्या है, एम बिंदु है। ठीक है, तो इस बिंदु से एक वाई एक्स के समांतर रेखा खींचते हैं इस प्रकार से। ठीक, ये कहाँ काटते हैं, 20 पर, यानी एक्स को कहाँ पर काटती है, 20 पर, और एक एक्स एक्स के समांतर रेखा खींच देते हैं, यानी इस प्रकार से। ठीक है, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ से यानी कितना हो गया 20। एक्स की वैल्यू कितनी है, 20। बताओ वाई की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 यानी 16। 20 की वैल्यू कितनी है, 16। ठीक, तो यहाँ पर जब हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई 20, वाई की वैल्यू कितनी आई, 16। ठीक है, तो यही हमारे आंसर है, यही हमारी विमाएँ हैं। बताओ इसको एक्स को हमने क्या माना था, बाघ की लंबाई। बताओ वाई को हमने क्या माना था, बाघ की चौड़ाई। तो हमारी जो एक लंबाई चौड़ाई है यही हमारी क्या है, विमाएँ है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि एक रैखिक समीकरण, क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण, ये एक रैखिक समीकरण दिया गया है ये। ठीक है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है ये वाला। ठीक, क्या दिया गया है, 2x + 3y - 8 = 0। दो चरों में एक ऐसी और रेखा समीकरण लिखनी है, मतलब इसके ही उस पे हमें एक जो है एक अन्य रैखिक समीकरण लिखनी है, इक्वेशन। ठीक, जिससे कि जो प्राप्त युग्म हो, मतलब इस वाली समीकरण और जो हम मतलब एक हमें अपनी तरफ से लिखनी है समीकरण, जो वे है ज्यामितीय निरूपण उनका किसके जैसा हो, कि जब एक प्रतिच्छेदित करती हो, ठीक है, फिर समांतर रेखाएं हों, और फिर संपाती रेखा हो, संपत्ति नहीं संपाती रेखा हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप जो है 2-3 पॉइंट मैं साइड में लिख देता हूँ, उनको ध्यान रखना है। ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे हम। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है कि A/A2 अगर इक्वल नोट होगा किसके, B1/B2 के, मतलब अगर A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के इक्वल नहीं होगा तो हमारी रेखाएं जो है प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, क्या करती है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। नेक्स्ट, एक A1/A2 यदि बराबर हो किसके, B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर ना हो तो रेखाएं क्या करेंगी, समांतर। ठीक है, तो रेखाएं समांतर होगी। तीसरा पॉइंट,
यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर हो C1/C2 के, तो रेखाएं कैसी होगी? समपाती होगी। ठीक, बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं और इनको ही ध्यान में रखते हुए हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहले इक्वेशन हमें दी गई है क्वेश्चन में, ये वाली क्या दी गई है? 2x + 3y - 8 = 0, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हमें एक अन्य समीकरण लिखनी है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो हम इक्वेशन लिखेंगे वो और ये वाली दोनों का योग में मिलकर प्रतिच्छेद, पहले जो हो एक पहला प्रतिच्छेद करती हो, दूसरा समांतर हो और तीसरा संपाती हो। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रतिच्छेदित करती हो, तो प्रतिच्छेदित करने से हमारा मतलब है कि जो ये वाला पॉइंट हमें ध्यान में रखते हुए इक्वेशन लिखनी है। क्या? कि A1 A2 का अनुपात, यानी जो इक्वेशन लिखेंगे हमें उसमें, ठीक, B1/B2 के अनुपात के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो चलो इक्वेशन लिखो। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखो, A1 और A2 का अनुपात, आप A1 हमें क्या दिया गया है? 2। ठीक है, तो हम जो x का मतलब जो दूसरी इक्वेशन लिखेंगे उसमें x का गुणांक आप कुछ भी ले लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। ठीक, ले लिया। ठीक है, मान लिया x ही ले लिया, x का गुणांक 1 ही ले लिया। ठीक, फिर प्लस यहाँ पर y का गुणांक कितना है? b का गुणांक है 3। आप b का गुणांक भी जो मर्जी हो वो ले लीजिए। ठीक, मान लिया 3 ही ले लिया हमने। ठीक, और ये हो गया y। और आप भाई अब बात आई सी की, आप सी भी जो मर्जी हो वो ले लीजिए। मैंने ले लिया यहाँ पर 10। ठीक, समीकरण नंबर 2। अगर आप दोनों की कंपेयर करोगे तो यहाँ पर A1 क्या है हमारा? 2। A1 A2 क्या है? 1। तो A1/A2 का अनुपात कितना है? 2:1। और जी B1 कितना है? 3। और B2 कितना है? वो भी 3। B1 B2 का अनुपात आया 1, इसलिए इक्वल नहीं है। तो इक्वेशन जो है हमारी क्या करेगी? प्रतिच्छेदित करती है। तो जो हमारा इक्वेशन आंसर आया वो क्या है? ये, यानी ये वाला इक्वेशन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऐसे ही आपको इक्वेशन लिखनी है, बस इन पॉइंटों का ध्यान में रखना। ठीक, यानी A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब एक इक्वेशन तो हमें दी गई है, क्या? 2x + 3y - 8 = 0। इसको देखते हुए चलना है और एक इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? समांतर। बताओ समांतर कब होगी? ये सेकंड वाली कंडीशन अगर बनेगी तो। सेकंड वाली कंडीशन क्या है? A1 और A2 का अनुपात और B1/B2 का अनुपात बराबर रखना है। ठीक है, बताओ A1 ये है हमारा। ठीक, तो B1 हमने मान लिया 1 ही ले लिया। ठीक है, B1 ले लिया। B1 यहाँ पर आपको मतलब एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर लिखना है A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और जी C1/C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। C को अलग अलग लेना है। ठीक है, तो देखो A1 हमारा 2 है और A2 हमने ले लिया 1। ठीक, चलो ले लिया। अब याद रखना A1 कितना है? 2। A2 कितना है? 1। हमने 1 लिया। ठीक, अब B1 हमारा कितना है? 3। तो अब B2 हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका अनुपात 2 आए। ठीक है, अनुपात कितना है? 2 ही आए। तो बताओ क्या हो गया इस संख्या? या आप एक काम करो, हमने यहाँ पर 4x ले लेते हैं। ठीक है, अगर 4x लेंगे यहाँ पर 4, इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 1/2। अब आपको B1 कितना दिया गया है? 3। B1 कितना गया? 3। और B2 हमें ऐसी संख्या लेनी है जो अनुपात 2 आ जाए। देखो, अगर हम यहाँ पर B2 का मान 6 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक,
यानी यहाँ पर कितना ले लेंगे 6y। तो b1 b2 कितना आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अब c जो है c1 और c2 में मतलब समान नहीं लेने हैं, कुछ भी ले लीजिए c1 और c2 आप जो मर्जी हो। जैसे मैं यहाँ पर 12 ले लिया। ठीक है। तो बस इतना करना है, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, बराबर 0, ये इक्वेशन ये आ जाएगी हमारा आंसर। बस इतना करना है, ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलो थर्ड देखते हैं। ये वाले आपके ये वाली कंडीशन बननी संपाती है ना, तो ये वाली कंडीशन ध्यान में रखनी है। तो इक्वेशन दी गई है हमें क्या, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक, ये हमें समीकरण दी गई है। और हमें एक इक्वेशन लिखनी है जिससे कि जो हमारे संपाती हो जाए क्या, रेखाएं। रेखाएं संपाती होने का मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला कह रहा हूँ, ये कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बराबर c1 अपॉन c2। इस बार c1 और c2 हमेशा दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो चलो लो देखो, अब आपको क्या करना है, a1 a2 चाहे तो आप इसी तरीके से ले सकते हैं जैसे हमने 2 में लिया था। ठीक, a1 हमारा क्या है 2 और हमने a2 ले लिया कितना 4। तो a1 कितना है 2, a2 हमने ले लिया 4, इनका अनुपात कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है। ठीक, नेक्स्ट बताओ b1 कितना है, b1 है हमारा 3, b1 कितना है 3। बताओ b2 हम कितना लें कि जो हमारा जो अनुपात है वो 1/2 आ जाए। यहाँ पर ले लेंगे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये अनुपात आ जाएगा 1/2। तो b2 हमने ले लिया 6। ठीक, अब यहाँ पर जो c1 कितना है हमारा -8, c1 कितना है -8। बताओ c2 की वैल्यू क्या लें कि अनुपात 1/2 आ जाए। कितना ले लिया -16, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 1, 8 दूनी 16, इसका अनुपात भी कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, तो कितना ले लेंगे -16 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर। बस आपको ये वाला पॉइंट लिख देना है, ये वाला लाइन लिख देंगे, रेखाएं सॉरी रैखिक, यहाँ पर लिख देंगे आप क्या, रैखिक समीकरण, इनके बीच में दोनों जो हमने समीकरण बनाए ना, इनके बीच में लिख देंगे रैखिक समीकरण युग्म क्या संपाती होंगे यदि क्या, ये वाली कंडीशन। ठीक, और फिर उसके बाद लिख देंगे ये वाली इक्वेशन। ठीक, तो बस उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि समीकरणों एक समीकरण दिया गया है x - y + 1 = 0। एक समीकरण दिया गया है 3x + 2y - 12 = 0। इनका ग्राफ खींचना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, x एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, ठीक है, इसके शीर्ष निर्देशांक ज्ञात करने हैं, मतलब शीर्षों के जो निर्देशांक है वे निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। अरे तो बहुत मोटी हो गई। ठीक, तो पहली इक्वेशन दी गई है हमें क्या, पहली इक्वेशन दी गई है x - y
इक्वेशन 1 x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक, दूसरी समीकरण दे 3x प्लस 2y, दूसरी समीकरण दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब आपको मैंने बताया था अगर आपको इनके जो है ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले इनके लिए एक दो टेबल बनानी पड़ेगी, दो सारणी बनानी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं, इनके लिए अलग अलग दो टेबल बनाते हैं। एक ठीक, एक सारणी इक्वेशन नंबर 1 के लिए और एक सारणी इक्वेशन नंबर 2 के लिए। ये क्वेश्चन मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपके समझ में आ जाए। ठीक, ये x दिया गया है, y x y। देखो, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमने माना, ये वाला जो बॉक्स दिया गया है ये वाली सारणी x माइनस वाई प्लस के 1 बराबर 0 वाली समीकरण के लिए है। ठीक है, और ये वाली 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0 2। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ना थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई, जिससे कि हमारी जो x की वैल्यू रखे या y की वैल्यू रखे और जो दूसरा मान है हमारा उसकी वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा इन्हें सोल्व करेंगे। देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस के y, ठीक, ये प्लस का 1 है, अगर इस साइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ओके, प्लस का 1 है, इस साइड में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब x यहाँ पर 1 रखेंगे, x बस। अब ये y प्लस का है, माइनस का है, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बीच में बराबर का निशान बचेगा, यहाँ पर -1 है और ये प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इस वाली इक्वेशन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर 3x है, ठीक, प्लस के 2y। अब ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 12। ठीक, नेक्स्ट 3x, तो ये प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, नहीं इधर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y। ठीक, और बराबर कितना, 3x। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x बचेगा, इधर हो जाएगा 12 माइनस 2y। ठीक, अब यहाँ पर x को रखेंगे, बाकी जो 3 है वो गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। ठीक, यानी 12 माइनस 2y बटे 3। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब जो है, अब हम y की कुछ वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y प्लस का है तो y को आगे लेंगे, माइनस का है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब हम x की y की कोई वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमने y की वैल्यू 0 रखी, y यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 इस वाली टेबल के लिए। ठीक, y बराबर इसमें 0 रखी तो यहाँ पर 0 माइनस 1 कितना आएगा, माइनस के 1। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1, x की वैल्यू माइनस के 1। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब बताओ y की वैल्यू क्या रखें। अब एक काम करो, x की वैल्यू 0 रख दो। अगर हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर y माइनस के 1 बचेगा। अब ये माइनस के 1 है, इधर आएगा तो ये प्लस के 1 हो जाएगा, 1। यानी y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक, यानी अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 1। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट टेबल के लिए, इस वाली टेबल के लिए देखते हैं। इस वाली टेबल में कैसे करेंगे सोल्व।
देखो यहाँ पर y की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि मतलब जो है संख्या ऐसी बन जाए घटा के जोड़ के या गुणा करके, जिससे कि जो 3 से विभाजित हो जाए। जैसे कि मैं y की वैल्यू 1 रख देता हूँ। ठीक, हमने x बराबर 12 माइनस 2 गुणा y की वैल्यू 1 रखी। y की वैल्यू कितनी रखी? 1। y की वैल्यू 1 रखी बटे 3। बताओ 2 एकम 2, 12 में से 2 गए, सॉरी यहाँ पर अगर हम 10/3 आएगी, हमें बटे में नहीं लाना, मतलब पूरी पूरी संख्या काटनी है। ठीक है, अगर हम 2 रखते हैं तो जो है फिर 3 से नहीं कटती, तो हम 2 नहीं रखें, 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, अब हम रखेंगे, क्या रखें? 3। आप y की वैल्यू 3 रखो। देखो 12 माइनस 2 गुणा 3/3, ये कितना हो जाएगा? 6। 12 में से 6 गए, 6 हो जाएगा 12 माइनस 6/3। 12 में 6 गए, 6/3, 3 दूनी 6। अगर हम y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है? 2। ओके, ठीक, तो एक वैल्यू निकल गई। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है। बताओ x की दूसरी वैल्यू क्या रखे इसमें? इसमें रखो आप x की वैल्यू, अगर हम 4 रखेंगे तो 4 बचेगा। अगर हम 5, 6, 7, एक काम करो y की वैल्यू 0 रख दो। ठीक है, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है? 12 माइनस 2 गुणा 0/3, यानी 12/3 यानी 4। x की वैल्यू कितनी आती है? 4। अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आती है। बस 2 ही वैल्यू फाइंड करनी थी, 2 की 2 हमारी निकल गई। अब इस सारणी को हम दर्शाते हैं ग्राफ पर। ठीक, देखो जैसा कि पता है, ये इधर लेते हैं, सॉरी एक्स है नहीं, इधर लेते हैं x के पॉजिटिव वैल्यू, इधर लेते हैं x की नेगेटिव वैल्यू, इस साइड लेते हैं y की पॉजिटिव वैल्यू और इस साइड लेते हैं y की नेगेटिव वैल्यू। और यहाँ पर जो बीच में ये मूल बिंदु O दिया गया है, यहाँ पर x और y दोनों के मान 0 0 होते हैं। ठीक, x की वैल्यू पहले लिखी जाती है निर्देशांक में और y की वैल्यू बाद में। ठीक, अब पहले वाली समीकरण, पहले वाली टेबल के ले लेते हैं हम। बताओ जब x की वैल्यू -1, x की वैल्यू कितनी लेनी है? -1, तो हम इस साइड चलेंगे यहाँ पर, ये माना ये क्या है? x की पावर -1। ओके, ठीक, y बराबर 0, y बराबर 0 यहाँ पर होगा, यानी यही वाला पॉइंट जो है हमारा क्या आ जाएगा? ये वाला पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, अगर x बराबर 0, x बराबर 0 कहाँ होगा? x बराबर 0 यही होगा, ये पॉइंट। ठीक, x बराबर 0, तो y बराबर 1, y बराबर 1 कहाँ होगा? y बराबर 1 ये होगा पॉजिटिव, y पर ऊपर की ओर होता है ना पॉजिटिव, तो ये वाला होगा y बराबर 1। यानी इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या? इस पॉइंट को बोलेंगे हम x बराबर क्या है? 0 और y बराबर क्या है? 1। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, इस वाले इन पॉइंटों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट, अब दूसरी टेबल लेते हैं। तो दूसरी टेबल क्या आएगी? x बराबर 2, x बराबर 2 लो, x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस साइड लेंगे 1 2, ये हो गया x बराबर 2। y बराबर 3, y बराबर 3 किधर लेंगे? ऊपर की ओर, तो 1 2 3, यहाँ y बराबर 3। ठीक, अब क्या करते हैं? इसको ऐसे बढ़ाते हैं और इसको ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा, जो यहाँ पर जहाँ पे काटेगी, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा क्या? x बराबर कितना है? 2 और y बराबर कितना है? 3, ये वाला पॉइंट। ओके, ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है x बराबर 4, 1 2 3 4, ये आ गई x बराबर 4। y बराबर कितना है? 0, y बराबर 0 यहाँ पर होगा इस वाले पॉइंट पर। ठीक, तो x बराबर 4 यहीं आ जाएगा, x बराबर 4 y बराबर 0, यही पॉइंट हमारा ये कहलाएगा।
ओके, अब क्या करते हैं, अब जो हमारे ये 2 पॉइंट है इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। अब इनको मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, जो हमारे पॉइंट आए यानी एक रेखा ऐसे खींच देते हैं, गलत खींच गई, इनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। ओके, एक रेखा हो जाएगी। ये एक रेखा खींच गई। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा है हमारा, बताओ। एक्स एक्सिस है हमारा, ये है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज। बताओ इनसे जो त्रिभुज बनना है वो कौन सा है, वो त्रिभुज है हमारा ये वाला पॉइंट। मैं इसको कलर कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको कलर करते हैं येलो। देखो ये वाला जो त्रिभुज बना हमारा, 1 मिनट, ये वाला जो हमारा त्रिभुज बना है, ये जो हमारा त्रिभुज है, ये बना है हमारा त्रिभुज। क्वेश्चन में देगा है ये त्रिभुज। ठीक, क्वेश्चन में क्या देगा है कि एक्स एक्सिस यानी ये वाला। ठीक, एक्स एक्सिस यानी ये वाला एक्स एक्सिस। ठीक, इतना ये एक्स एक्सिस के साथ है, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। तो बताओ शीर्ष क्या होते हैं, एक तो ये वाला बिंदु कितना है, माना इसको नाम दे दो। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बिंदु हो गया सी। तो बताओ ए बी और सी के निर्देशांक बताने हैं। ए हमारा क्या है, ए है -1 0। ठीक है, -1 0, ए है -1 0। बताओ बी क्या है, बी है हमारा ये वाला पॉइंट 2 और 3। तो सी क्या है हमारा, सी है ये 4 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा पहली बात जो पूछी गई है क्वेश्चन में। क्या, एक्स एक्सिस तथा इन रेखाओं के से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक। तो हमारा ये हो गया। ठीक, दूसरे में क्या होता है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, वो हमने कर दिया है। ठीक है, छायांकित। तो उम्मीद करता हूँ ये इतना समझ में आया होगा। तो हमारी जो प्रश्नावली है 3.2 वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर कुछ बात समझ में ना आई हो तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज। आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।